अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी से अंडा पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इन पराठों को बनाने के लिए हमें कोई आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है या रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं है और कोई इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इतनी जल्दी और झटपट से हम तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को कि इसके बाद तो आप भूल जाएंगे कि कोई दूसरे पराठे हम आटा गूंद के या बेल के बनाएं। ये इतने जल्दी और इजी सी आसान सी रेसिपी और टेस्ट से भरपूर। तो चलिए व्यूअर्स, फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये 2 अंडे मैं अपने बाउल में डाल रही हूँ आपके सामने। और अब थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट के रखी हुई थी, वो डाल लेते हैं। और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम नमक मैंने डाल लिया है। और 1 टीस्पून जो है वो फुल मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर ली है। और 1 टीस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं मैंने इसके अंदर। और 2 टेबलस्पून के बराबर ये धनिया कटा हुआ है वो डाल लिया है। इससे टेस्ट और कलर दोनों बहुत अच्छे आएंगे। और चीनी को भी आपने स्किप नहीं करना, उससे भी बहुत मज़े के बनते हैं हमारे पराठे। और अब ये पूरा माप के 1 कप दूध मैंने इसके अंदर शामिल किया है। जितना हम दूध लेंगे उतना ही आटा मैदा इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और सबसे पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाए। चीनी से इन मसालों का और जो हमने इसमें चिली फ्लेक्स नमक वगैरह डाला है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा और इन्हेंस हो जाता है। और बिल्कुल मिल्की पराठे हमारे फिर महसूस होते हैं चीनी डालने से। और अब 1 कप मैदा बिल्कुल आप देख सकते हैं माप के मैंने इसके अंदर डाला है। जितना दूध डाला है उतना ही मैदा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। कोई पानी ऐड नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा दूध इसके अंदर हमने ऐड नहीं करना। और आपके सामने बस इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और जितनी भी देर लगे बस इसको अच्छा सा मिक्स ज़रूर करना है, कोई लम्स इसके अंदर ना रह जाए। और अच्छी तरह से मिक्स, अगर फिर भी आपको लगे कि बैटर थोड़ा थिक है तो आप 1-2 टेबल स्पून के बराबर बस दूध ऐड कर सकते हैं। वरना तो मैं तो इसको इसी तरह बना रही हूँ आपके सामने, बिल्कुल कोई पानी कोई दूध कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अभी ये जो थिक लग रहा है ना, जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल पतला पतला सा आपके सामने मैं बैटर तैयार करूँगी। अभी ये मिक्स नहीं हुआ, मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा इसका जो बैटर है, जो धनिए में भी थोड़ा पानी होता है तो उसकी वजह से भी ये अच्छा सा आप देख सकते हैं कि बैटर तैयार हो गया है। जितना हमें इसको पतला रखना था उतना ये बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब इसको मैं एक जग में डाल लेती हूँ ताकि जब हम पराठे बनाएं तो हमें थोड़ी मुश्किल पेश ना आए। तो आप चाहें तो छोटे कप में भी डाल सकते हैं, या अगर आपको ऐसे इजी लगे तो बाउल के साथ भी डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ फ्राइंग पैन मैंने अपने चूल्हे के ऊपर रख लिया और इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर बस ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है हमें इन पराठों को बनाने के लिए। और बस अब ऑयलिंग कर ली अच्छी सी मैंने अपने पैन की। और अब इसके अंदर ये बैटर डालेंगे। और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और खुद ही ये गिर रहा है। और इसी को हम बाई साइडों पर फैला लेंगे। थोड़ा लाइट का इशू भी आ रहा था तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि कोई सीन थोड़ा सा मिस हो जाए, कोई क्लिप थोड़ा सा, लेकिन हमने इसको इस चम्मच की मदद से बस फैला लेना चारों तरफ। और बहुत बारीक नरम मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले पराठे हम आज तैयार कर रहे हैं। और 2 तरीके से आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और एक पहला तरीका ये है जिस तरह हम पराठा बनाने जा रहे हैं। और अब एक दफ़ा इसको एक साइड से अच्छी तरह पकने देंगे। जो ही देख सकते हैं आप कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो अब मैं इसको पलट लूँगी। और नीचे वाली साइड से भी कितना अच्छा सा कलर आया है इसका। अब थोड़ा सा ऑयल इधर भी लगा लेंगे और थोड़ा सा नीचे भी पैंदा ऑयलिंग की हुई है हमने उसकी। अब दोनों साइडों से पकने देंगे इनको। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका। और अब मैंने इस साइड से बिल्कुल पक गया और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा इसको पका लेंगे इस तरह दबा के। और अब ये करीबन पक गया और इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ।
बहुत सॉफ्ट, नरम मुलायम और मक्खन जैसे पराठे हमने तैयार किए हैं। और फिर 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डाल लूँगी और साथ ही जो बैटर है अब इसके अंदर आपके सामने मैं डाल रही हूँ और इसको भी इसी चम्मच की मदद से अच्छा सा फैला लेंगे। नीचे नॉन स्टिक पैन की वजह से नीचे बिल्कुल नहीं लगेगा, तो आप जितना मर्ज़ी इसको जैसे चाहें फैला सकते हैं। अगर आपको इजी लगे तो आप फ्राइंग पैन को थोड़ा सा हिला के भी इसको सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने चम्मच की मदद से ही अच्छा सा अपना बैटर जो है इसको फैला लिया और पराठा अपना गोल गोल कर लिया। और अब इसका भी साइड चेंज कर लिया। एक साइड से बिल्कुल पकने देने के बाद इसकी साइड चेंज की है। और अब ये मैंने एक अंडा फेंट के रखा हुआ था, ये डाल लेंगे इसकी साइड पे और साथ ही थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लेंगे इस साइड पे, ताकि अंडा हमारा जो है दोबारा जो अंडा लगाया वो फीका ना रहे। चिली फ्लेक्स सारी साइडों पे अच्छी तरह से मैं डाल लूँगी। और अब थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे, 2 चुटकी के बराबर बस। और एक साइड से अच्छी तरह पहले पकने देंगे इस अंडे को और फिर हम इसको उल्टेंगे, क्योंकि अगर पहले ही उलट देंगे तो फिर अंडा जो है उसकी थोड़ी शेप ख़राब हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि अंडे ने अच्छा सा कलर चेंज कर लिया है, थोड़ा सा पक गया है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। और माशाल्लाह देख सकते हैं आपके कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इस साइड से भी, और दोनों साइडों से ही बहुत अच्छी तरह से पक गया है। फिर भी ये अंडे वाली साइड थोड़ी सी और मज़ीद पका लेंगे ताकि अच्छी सी क्रिस्पी सा हो जाए। इधर से भी थोड़ा सा हमारा पराठा और अंडा। और अब करीबन ये भी पक गया और अब मैं इसको भी बाहर निकाल लूँगी। और सारे पराठे इसी तरह मैंने तैयार कर लिए और 1 कप मैदे और 1 कप दूध के साथ कम से कम 4 पराठे मैंने अच्छे तरीके से बना लिए। और अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितने नरम मुलायम और सॉफ्ट बने हैं। आप चाहें तो इसका रोल भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच में पैक करके दें तो ये बिल्कुल, अगर 2-3 घंटे पड़े भी रहेंगे तो ये अकड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ताज़े नरम मुलायम फ्रेश से ही रहेंगे। और एक पराठे के हम रोल बना लेते हैं। लंच में पैक कर रहे हैं तो आप बच्चों को इस तरह से दीजिएगा। दरमियान में से थोड़ी सी कटिंग कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ये पराठा तैयार हुआ है और इसी तरह सारे तैयार हुए हैं। तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट, और बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के। और अभी मैं आपको पकड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट और पतले पतले नरम मुलायम से सारे के सारे तैयार हुए हैं। तो आप इसको किसी भी टाइम, जल्दी में भी और वैसे भी जब आपका दिल चाहे इंजॉय कर सकते हैं। पिकनिक पे जाएं तब भी इंजॉय कर सकते हैं। लंच में बच्चों को पैक करके दें। बहुत अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।